नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ की, जिसकी रिसेंटली इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन ने अनाउंसमेंट की है। तो आज हम बात करेंगे कि भारत बॉन्ड ईटीएफ क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे रिटर्न्स इस ईटीएफ के जरिए लोगों को मिलेंगे, और अगर हमें भारत बॉन्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट भारत बॉन्ड ईटीएफ लॉन्च कर रही है, जिसके जरिए कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पैसा रेज करेगी। ये ईटीएफ कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज के AAA रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। तो इस ईटीएफ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होंगे ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस भारत बॉन्ड ईटीएफ में दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, यानी दो अलग अलग मैच्योरिटीज आपको मिलेगी, 3 साल की मैच्योरिटी और 10 साल की मैच्योरिटी। एक अप्रैल 2023 को मैच्योर होगा और एक अप्रैल 2030 को मैच्योर होगा। ये एक ग्रोथ फंड है। अगर आपको बॉन्ड कैसे काम करते हैं ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि बॉन्ड का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 10 साल एटसेट्रा, और उस बॉन्ड का एक कूपन रेट होता है। अगर किसी बॉन्ड का कूपन रेट 7% है तो उसका मतलब है कि वो बॉन्ड होल्डर्स को सालाना 7% रिटर्न देगा। तो अगर किसी बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 3 साल है और कूपन रेट 7% है तो उसका मतलब है कि वो बॉन्ड 3 साल तक सालाना बॉन्ड होल्डर्स को 7% रिटर्न देगा। और 3 साल बाद यानी मैच्योरिटी के टाइम बॉन्ड होल्डर्स ने जो पैसा डाला है वो पैसा बॉन्ड होल्डर्स को रिटर्न किया जाएगा। तो बॉन्ड इस तरह काम करते हैं। तो भारत बॉन्ड ईटीएफ एक ईटीएफ है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस पर यानी BSE और NSE पर ट्रेड होगा। अगर आपको ईटीएफ के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत बॉन्ड ईटीएफ आने से पहले बॉन्ड मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना काफी डिफिकल्ट टास्क थी। रिटेल इन्वेस्टर को अगर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना था तो उन्हें डेट फंड का रास्ता चुनना पड़ता था। तो भारत बॉन्ड ईटीएफ आने की वजह से इन्वेस्टर्स के सामने एक और नया ऑप्शन खुल गया है, जिसके जरिए वो डायरेक्टली बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत बॉन्ड ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशो है वो बहुत ही कम है, यानी सिर्फ 0.0005% है। तो इस बॉन्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस निग्लिजिबल कॉस्ट लगेगी। और क्योंकि भारत बॉन्ड ईटीएफ सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किए हुए बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, तो उससे रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर बहुत ही कम है। तो जो इन्वेस्टर फिक्स रिटर्न के ऑप्शन देख रहे हैं वो भारत बॉन्ड ईटीएफ को एक ऑप्शन की तरह देख सकते हैं कि भारत बॉन्ड ईटीएफ में दो वेरिएंट्स हैं, 3 साल की मैच्योरिटी वाला ईटीएफ और 10 साल की मैच्योरिटी वाला ईटीएफ। तो अगर आप 3 साल की मैच्योरिटी वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सालाना 6.69% रिटर्न मिल सकता है, और अगर आप 10 साल की मैच्योरिटी वाले वेरिएंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सालाना 7.58% रिटर्न मिल सकता है। तो इन रिटर्न्स के साथ ही आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं कि FD यानी फिक्स डिपॉजिट में आपको टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। वही बॉन्ड मार्केट में अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड को होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। सो अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा और टैक्सेशन बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। भारत बॉन्ड ईटीएफ एक ग्रोथ फंड है, यानी जो भी सालाना इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो फिर से उस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा और फाइनली मैच्योरिटी के टाइम आपको वो सारी अमाउंट एक साथ वापस मिलेगी। अब अगर आपको इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। देखो, इस ईटीएफ में रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही इसमें लिक्विडिटी का भी ऑप्शन है। क्योंकि ये बॉन्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो आप स्टॉक एक्सचेंजेस पर इस बॉन्ड ईटीएफ के यूनिट्स बाय और सेल कर सकते हो। देखो, अगर आप पूरी मैच्योरिटी तक उस बॉन्ड ईटीएफ को होल्ड कर सकते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है और अगर आप अपनी यूनिट्स बेचने की प्लानिंग करते हो तो वो चीज आपको यहाँ पर महंगी पड़ सकती है, क्योंकि जनरली बॉन्ड के जो रेट्स होते हैं वो बहुत ही फ्लक्चुएट करते रहते हैं। एक सिंपल सा रिलेशन है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड के रेट्स कम हो जाते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो बॉन्ड के रेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो उस बॉन्ड ने जिस कूपन रेट का आपको प्रॉमिस किया है वो कूपन रेट आपको मिलता ही मिलता, चाहे मार्केट में इंटरेस्ट रेट कुछ भी क्यों ना हो। सो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये बहुत बड़ा रिस्क कि अगर आपको बीच में यूनिट सेल करने की नौबत आ जाती है तो आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड कर पाते हो तो ही बॉन्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना प्रीफर कीजिए। भारत बॉन्ड ईटीएफ में आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस से भारत बॉन्ड ईटीएफ के यूनिट्स खरीद सकते हो, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और अगर आपको डायरेक्टली भारत बॉन्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो भारत बॉन्ड ईटीएफ का NFO यानी न्यू फंड ऑफर 13 से 20 दिसंबर के बीच आ रही है, जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस फंड को मैनेज कर रही है। आशा करता हूँ कि भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए मिल गई होगी।